रानी और बिहारी जी सखियाँ तथा वृंदावन की शोभा का वर्णन किया जाता है, जिसमें श्री राधा रानी के चरण से लेकर नखशिख श्रृंगार वर्णन होता है। लाल जी का भी चरण नखशिख श्रृंगार वर्णन होता है तथा सहचरियों का भी वर्णन किया जाता है। ये जो रसपरक विषय है, ये महापुरुषों ने समाधिस्थ अवस्था में बैठ करके जिनके दिव्य नेत्र जागृत हो गए, जिनकी दिव्य वाणी परावाणी जागृत हो गई, उन्होंने जुगल सरकार को देखा और मुख से वर्णन किया। उन्हें लोक की प्रतिष्ठा के लिए या संसार के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है उनके दिल दिमाग में, क्योंकि उनका मन लौकिक नहीं है, उनका मन भी अलौकिक है, उनकी दृष्टि भी अलौकिक है, उनकी वाणी भी अलौकिक है। तो लौकिक भाषा से उसका मिलान नहीं खाता। जब तक किसी साधक की दिव्य वाणी परावाणी प्रकट नहीं होगी, दिव्य नेत्र प्रकट नहीं होंगे, दिव्य लीलाओं का अनुभव नहीं होगा, तब तक वह साधक रसपरक वाणी के शब्दों का विधिवत अर्थ नहीं समझ पाता, क्योंकि वो वाणी का विलास नहीं है, वो अनुभव का विलास नहीं है। और रस की व्याख्या भी नहीं की जाती। रस के पदों का अर्थ हमारे रसिकों की परंपरा में केवल गायन है, गायन मात्र है। उसकी कथा, उसका सत्संग, उसका प्रवचन नहीं किया जाता। ये तो केवल जुगल सरकार के मंदिर के पास श्री विग्रह हो, चित्रपट हो, तो उनके श्री अंगों का वर्णन, उनकी लीला केवल उन्हीं को गाकर सुनाई जाती है। ये पूर्वाचार्य महापुरुषों ने इन पदों का मस्ती से गायन किया है। जैसे श्री हित हरिवंश जी महाराज ने चतुरासी गाया है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने केलमाल गायन किया है, अष्टाचार्यों ने भी रसपरक पदों का वर्णन किया है। तो ये केवल गा करके ठाकुर जी को सुनाने का विषय है। ये संसार में किसी देहाभिमानी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ग्रस्त देहाभिमानी को सुनाने और समझाने का विषय नहीं है। जो कथा, सत्संग, प्रवचन की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को ध्यान में रख करके महापुरुषों ने जो सत्संग दिया है, जैसे श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने अष्टादश सिद्धांत 18 पदों में हमें कैसे रहना चाहिए, हमें शरणागति कैसे ग्रहण करनी चाहिए, हमें भजन कैसे करना चाहिए, ताकि प्रिया प्रीतम की कृपा हो, हमें दिव्य दर्शन हो। तो इस प्रकार के उपदेश के पदों को हम लोग सिद्धांत कहते हैं। सिद्धि, किस वस्तु की सिद्धि? साधन करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का जो साधन बताया है, गुरु कृपा, वृंदावन कृपा,
श्री जी की कृपा, लाल जी की कृपा, संतों की कृपा, तो उसे कैसे प्राप्त हो, उस साधन को सिद्धांत कहते हैं। साधन सिद्धांत सब कहत कभी मानत, भजन एकांत रस हंस नीर छीर को। तो इसका नाम वचनिका सिद्धांत है। मैं बात वचनिका सिद्धांत शब्द की कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि श्री ललित किशोरी श्री स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा अंतर्गत सप्तम आचार्य श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन में तटिया स्थान के मुख्य संरक्षक थे, जिसका नाम मोहिनी निकुंज भी है, उसकी देखभाल विधिवत श्री मोहनी दास जी, ललित मोहनी देव जी महाराज ने की। ललित मोहनी देव जी ने अपने गुरु जी की इतनी सेवा की। नाम तो इनका श्री मोहनी दास जी था, परंतु गुरुदेव सेवा से इतने प्रसन्न हो गए कि अपने आधे नाम को दान दे दिया। लो, तुम्हारा भी ललित शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आज से तुम्हें ललित मोहनी दास कहा करेंगे। श्री ललित किशोरी देव जी ने ललित शब्द और प्रदान किया पीछे सेवा से प्रसन्न होकर, इसलिए उनका नाम श्री ललित मोहनी दास जी महाराज हुआ। श्री ललित मोहनी दास जी महाराज छायावत श्री ललित किशोरी देव जी महाराज की सेवा करते थे। यहाँ तक जब यमुना स्नान करने जाते, श्री ललित किशोरी देव जी महाराज जहाँ पर अपना चरण चिन्ह रख देते, उस चरण चिन्ह के ऊपर अपना चरण नहीं रखते थे ललित मोहनी देव जी महाराज। कभी कभी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज रसात्मक लीलाओं में तन्मया स्थिति को प्राप्त हो जाते, उन्हें देह की सुधि नहीं रहती, तो उनको स्नान कराना, लंगोटी पहराना, भोजन कराना, ये सब क्रिया श्री ललित मोहनी देव जी महाराज करते थे। गुरु सेवा की साक्षात मूर्ति श्री ललित मोहनी देव जी महाराज ने थे। कौन कर सकता है ऐसी सेवा? तो ऐसे श्री ललित मोहनी देव जी महाराज श्री वचनिका सिद्धांत लिख रहे हैं। इसके प्रवक्ता, उपदेश देने वाले उनके गुरुदेव श्री ललित मोहनी देव जी महाराज हैं, ललित किशोरी देव जी महाराज हैं, परंतु ग्रंथ को लिखने वाले श्री ललित मोहनी देव जी महाराज हैं। उन्होंने अपने वाक्य में स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं, सिद्धांत जो सब सारन को सार है, सब सार को सार का, सब सार का सार प्रिया प्रीतम। उनको प्राप्त करने के लिए जो साधन बताया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। साधन सिद्धांत। श्री मुक्तसर स्वामी जी ने काऊ काऊ समय कहो। स्वामी जी माने श्री ललित किशोरी देव जी, ये लिख रहे हैं श्री मोहनी दास जी माने, ठीक है ना। मेरी बुद्धि में जितनो समायो, उन्होंने तो अप्राकृत भाषा में कही, लेकिन मैंने प्राकृत भाषा में, मतलब अपनी तरफ की, कि उनके यों की त्यों शब्द लिखना भी मुश्किल है। कुछ शब्द में आ ई उ ए परिवर्तन होना स्वाभाविक है, इसलिए यों की त्यों तो हम नहीं लिख पाएंगे। ये श्री ललित मोहनी देव जी की दीनता है। वस्तुतः जैसे ललित किशोरी देव जी ने कहा है वैसे ही इन्होंने लिखा है, लेकिन अपनी दीनता प्रकट करते हुए कहते हैं कि भाई जैसी मेरी बुद्धि में समायो, प्राकृत भाषा में लिख। प्राकृत माने प्रकृति में स्थित होकर, देहाभिमान में स्थित होकर के। हमें पता है हम ललित मोहनी दास हैं,
हम स्थान पर बैठे हैं, हम पुरुष हैं, हम महात्मा हैं, इस भाव में स्थित जो है वो प्राकृत देह का अभिमान है। तो जैसी स्थिति में हैं ऐसी भाषा तो लिखी जाएगी। तो प्राकृत भाषा लिख रहे हैं, क्योंकि लिखा पढ़ी कर रहे हैं तो देहाभिमान स्वाभाविक है, इसलिए प्राकृत भाषा कह रहे हैं इसको। वस्तुतः गुरुदेव के मुख से जो शब्द निकले वह प्राकृत है, लेकिन वो अपनी दीनता वर्णन कर रहे हैं। मैं जो लिख रहा हूँ वो प्राकृत भाषा में ये लिख रहा हूँ। ये बड़ी विचित्र बात है। जो तत्काल समझो पर है, कह रहे हैं कि जो गुरु महाराज ने कही उसको तत्काल समझ में तो आ जाता है, लेकिन उसका छोड़ दो, उसे यदि छोड़ दो तो कुछ दिन बाद फिर रूपक बदल जाता है उस बात का, है ना। जैसे अमोलक लाल जीने पट में धरिए तो सबकी दृष्टि में ना आवे, ऐसे ये रतन अमोल जो कोट यतन कीजे तो हाथ ना आवे। मतलब गुरु जी के श्रीमुख के जो शब्द हैं रत्न के समान हैं। उन शब्दों को रत्न के मैं उनको छुपा कर रखा हमने वस्त्र में, अपने हृदय में। सो सुगम सुलभ दिख रहा हो, जहाँ पर श्री ललिता जी की पूर्ण कृपा दृष्टि होए ताको दिखरावनु, कदाचित और को दिखरावनु नहीं। कह रहे हैं जिस पर ललिता जी की कृपा हो उसी को ये सब बातें कहनी चाहिए, सबको नहीं सुनाना चाहिए। जैसे महा गरीब अति कृपण अगणित धन पावे और जाको छिपावे, ऐसे या सिद्धांत को राखे कोटि कोटि मंत्र या सिद्धांत के ऊपर न्यौछावर करने योग्य हैं। याते परे कछु सिद्धांत रहो नहीं, जो समझे सो निश्चय परम पद पावे, जा पद को कोऊ न पहुँचे ताको पावे। नित्य वस्तु दर्पण सी दिखलाई दे। नित्य वस्तु माने लाडली लाल का जो दिव्य विग्रह है, दिव्य लीला है, वो दर्पण तरीके दिखलाई दे। जो अनंत शास्त्र वाणी आचार्य की भली भांत सुने पढ़े तो हु ऐसी निस्संदेहता को निरूपण न होए। जैसो वचनिका में श्री महाराज जी ने हमको बताया, एक श्री स्वामी जी की उदारता सो महाकठिन वस्तु हाथ परी। सब उपासन कन सो विनती है या को अपने हृदय में राखनो। श्रीमद् भागवत को सार श्री कृष्ण ने कहो, जो मोको ज्ञानी प्यारो है ऐसो और नहीं। फिर कहो भक्तन के पाछे फिरत चरण रज के निमित्त ताते पवित्र हो तो हूँ। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सबदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंग्रेणु भी। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से ये बात कही श्लोक में। अंग्रेणु भी मतलब चरण रज ले भक्त को। दोनों वचन में भक्ति की अधिकता प्रकट है। भक्तन में उद्धव सुख सही, तू मोको जैसो प्यारो है लक्ष्मी नाही, बलदेव जी नाही, मेरो शरीर नाही, तू मेरो हृदय है, याते परे भक्ति को स्वरूप नाही। सो उद्धव वांछा करें श्री वृंदावन की गुलमृता हो। आशा महो शरण रेण दुषाम हम श्याम वृंदावने गुलमृत औषधि नाम या दुस्सितम सदन मार्य पतम चेत्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतवीर्ग्राम। रज श्री वृंदावन की शीश पर है। उद्धव श्री कृष्णचंद्र जी के सन्मुख विराजत हैं। याते परे और पदार्थ का होएगो। सम्मुख बैठे ठाकुर जी के और फिर कह रहे हैं हमें वृंदावन की रज दे दो। सो वृंदावन की रज की अधिकता प्रकट दिखलाई। ता श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम को बिहार ही है। ता बिहार को श्री स्वामी जो 3 काल अवलोकत है, एक छिन अंतर नहीं। ताते श्री वृंदावन सबते सर्वोपरि है। ताके उपासकन में श्री स्वामी जी सबते सर्वोपरि हैं। और करें
एक वचन तो है गयो, अब दूसरो वचन है। उदाहरण दे रहे, जा समय अर्जुन द्वारिका की रानी लेके मथुरा जी में आए, तब उनको विरह बहुत भयो। एक दिन यमुना जी के कमल प्रफुल्लित देख के पूछो, तब विरह ते में काहे ते प्रफुल्लित भये हो। कहीं हम सदा उनके साथ हैं, कहीं हमको ऐसो साधन बताओ जासो सदा उनके साथ रहें। कहीं उद्धव जी गोवर्धन के निकट गुलमलता रूप विराजत हैं, वे उपदेश करेंगे, तब वह ठोर जाए के विलाप कियो। उद्धव जी प्रकट भय श्रीमद् भागवत सुनाए। अब यहाँ में तो अर्जुन की बात कह रहे हैं, है ना। लेकिन स्कंद पुराण में बद्रीनाथ और परीक्षित को प्रवचन सुनाए। ये बद्रीनाथ परीक्षित रानियों के साथ यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी से रानियों ने प्रार्थना की तो रानी प्रकट है गई, यमुना रानी प्रकट हो गई और प्रकट होकर उन्होंने कहा कि उद्धव जी के दर्शन होंगे और कुसुम सरोवर पर चले जाओ। तो तात्पर्य या को ये है कि जैसे कोई प्रभावशाली पुरुष काहू वंश में है जाए तो वाके बेटा नातिन के उठौर पे वाके बड़े आदमी को नाम ले लिया जाए। ये ऐसी पहले की परंपरा चली आ रही। एक प्रसंग भागवत के 9वें स्कंद में आता है कि रेवत के पुत्र कुकुदमी थे, कुकुदमी की पुत्री रेवती थी। तो कुकुदमी गए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा तुम अभी चले जाओ, लेकिन फिर दोबारा कहते हैं बोले रेवत की पुत्री रेवती। तो रेवत जी इतने प्रभावशाली थे कि कुकुदमी जी को भी रेवत जी कहते थे। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए, हमारे स्वामी श्री हरदास जी की गद्दी पर जो भी महापुरुष विराजते हैं तो शिष्य वृंद उनको श्री हरदास जी ही मानते हैं, श्री हरदास जी ही कहते भी हैं और उनको अनुभव भी होता है। ऐसी परिस्थिति में द्वैत बुद्धि नहीं होती। तो यहाँ अर्जुन को कहा, तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हैं, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हैं, तो है अर्जुन का ही स्वरूप वो भी। इस दृष्टि से इसका समाधान है। तो दोनों की संगति बैठ जाती है इन महापुरुषों ने। और अर्जुन भी तो भगवान के भक्त नित्य हैं, तो इन लोगों की दृष्टि में दिव्य नेत्र हैं। और अर्जुन तो सदैव, अर्जुन के बारे में तो जब भागवत की महिमा हो रही थी तो अर्जुन राग अलाप रहे, और जबकि अर्जुन थे नहीं फिर भी अर्जुन राग अलाप रहे हैं, भागवत कथा में आता है। तो अर्जुन के बारे में कहा तो ये तो अनित्य हैं, ये प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार इनकी वाणी में संदेह नहीं करना चाहिए। ये महापुरुषों की अपराकृत दिव्य वाणी है। अब जैसे महाभारत में वर्णन आया कि सभी योद्धा मर गए थे, लेकिन वेदव्यास जी ने कुछ दिनों के बाद सभी के करुण क्रंदन पर सभी को बुलाया स्वर्ग से। एक रात सब मिले, ऐसे मिले जिससे हम तो बात कर रहे हैं, रात भर रहे, सवेरे होते ही सूर्योदय से पहले पहले अंतर ध्यान हो गए। तो उन लोगों की दृष्टि में नित्य हैं, तो इन महापुरुषों की दृष्टि में अर्जुन नित्य हैं, इसलिए यहाँ अर्जुन कह दिया तो उनकी दृष्टि से सत्य है। हम लोगों के पास वो दृष्टि नहीं है, इसलिए थोड़ा अलग प्रतीत होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम हरि लाल की जय, जगमन राज की जय, स्वामी श्री आदित्य जी महाराज जय, चूड़ामण स्वामी श्री हरदास जी महाराज जय, रसागर स्वामी श्री विठल जी महाराज जय।
रसनत गुरुदेव स्वामी श्री हरिन देव जी महाराज जय उपासना तुलक राधा स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जय कोई पूजा विलास जय देव जी महाराज वचन का सिद्धांत स्वामी श्री किशोरी देव जी महाराज मोहनी देव जी महाराज आप प्रेम प्रकाश स्वामी श्री दुर्गा जी महाराज गुरु जी महाराज राम दोनों महर्षि गजवंदास श्री अरदास हम बाकी बिहारी बिहारन मोहनी बिहारी बिहारन मोहनी बिहारी बिहारन रसिक बिहारी बिहारन गोरी लालू बिहारी बिहारन राधिका बिहारी बिहारन शंकर बिहारी बिहारन रणवल्लभ बिहारी बिहारन कैल चकनिया बिहारी बिहारन मोर बिहारी बिहारन बिहारवन बिहारी बिहारन सामरी सहेली यमुना जू गिरिराज महाराज राधासन बिहारी लाल अनमोल बिहारी लाल रूप बिहारी लाल राजपुर ग्राम हंस भगवान संकालिक भगवान नारद भगवान मार्ग भगवान रसकाचार चंदन स्वामी श्री आदित्य देव जी महाराज चक चूड़ामण स्वामी श्री हरदास जी महाराज रसागर स्वामी श्री विठल देव जी महाराज कृष्ण गुरुदेव स्वामी श्री हरन देव जी महाराज स्वामी सरस देव जी महाराज स्वामी नागरी देव जी महाराज स्वामी नरहर देव जी महाराज स्वामी रसिक देव जी महाराज स्वामी रजकिशोरी देव स्वामी रत्मोहनी देव जी महाराज स्वामी चतुरदास जी महाराज स्वामी ठाकुरदास जी महाराज स्वामी राधा शरण देव जी महाराज सखी शरण देव जी महाराज स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज स्वामी भगवान दास जी महाराज स्वामी रणछोड़दास जी महाराज स्वामी राधा रमण दास जी महाराज सदा विराजमान स्वामी श्री राधा चंद्रदास जी महाराज स्वामी श्री नवलदास जी महाराज स्वामी राधा बिहारी दास जी महाराज रसकाचार्य चरण गुरुदेव जी महाराज संत समुदाय राधा बाबड़ी भगवत सुखदेव जी महाराज कटिया स्थान लता पतानी रज रानी मोर तोता पक्षी गौ माता आज के आनंद कीर्तन मंडल ब्रज ब्रजवासी भगवत भक्तमाल रसोपासना गुरुदेव जी महाराज वचन का सिद्धांत विद्या जी महाराज आज के आनंद कीर्तन मंडल पंचरसी जय जय श्री राम जय श्री राम जय